वेलकम टू अभिषेक कंसल्टेंसी। मध्य प्रदेश में वर्ग 2 शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो फॉर्म निकला है, इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे अप्लाई करेंगे। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस देखेंगे फर्स्ट से लास्ट तक, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल पीबी की वेबसाइट है, नाम बदल दिया गया है अभी। उसके बाद आपको नीचे जाने पर आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ वर्ग 2 4 नंबर पे इसमें चल रहा है। ये जो ग्रीन का ऑप्शन है इस पर टिक करेंगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुल के आ जाएगा। ये इसमें जो बेसिक डिटेल है सब दी गई है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। एक बॉक्स पे क्लिक करना है, आगे बढ़ाए पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सामान्य पंजीकरण क्रमांक और डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है। ये पंजीकरण क्रमांक आपकी है जो पीईबी का आपने प्रोफाइल पंजीयन किया है वो, तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल पंजीयन और अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। चलिए यहाँ पे हम डाल लेते हैं। और नीचे आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे इस कैलेंडर में सिलेक्ट कर लेना है। और फिर कैप्चा को यहाँ पे फिल करके सत्यापित करे पर बढ़ाए पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो प्रोफाइल पंजीयन पहले से हुआ है वो आपको सब पूरी डिटेल्स यहाँ पे दिख जाएगी। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपकी फोटो नई होनी चाहिए, 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो भी देखिए जनवरी का मेरा फोटो है तो चल जाएगा। लेकिन अगर आपको फोटो चेंज करना है तो मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है कि प्रोफाइल संशोधन कैसे करें, वहां पे जाकर के आप देख सकते हैं। आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। अभी चलिए चलते हैं नीचे, देखते हैं कि आपको कहाँ से अप्लाई करना है। तो ये सब तो जहां तक आपको दिख रहा है, कुछ अगर चेंजेस नहीं करने हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। सारी डिटेल अगर आपकी फिल है, अपडेट है, आगे बढ़ाए पे आप क्लिक कर देंगे। अगर आपको कुछ भी चेंजेस है तो संशोधन वाला वीडियो मेरा आप देखेंगे तो उसमें स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा और कैसे करना है आपको स्टेप बाय स्टेप देखने को भी मिल जाएगा। अब इसमें क्या करना है, नीचे चले जाना है आपको। सारी चीजें आपको आपकी पढ़ लेनी है, कोई भी चीज गलत तो नहीं है। और यहाँ पे आपका 34 नंबर से आपको देखना है, बिना वर्ग इसमें सिलेक्ट रहेगा। और उसके साथ ही जिस चीज के लिए आप एलिजिबल नहीं है, जो आपसे मतलब नहीं है, क्योंकि प्रोफाइल पंजीयन में आपने अपनी सरकार सारी जानकारी दे दी है, तो जो आपसे रिलेटेड नहीं है वो डिसेबल रहेगा, उसको आप क्लिक नहीं कर सकते हैं। इस पे परेशान होना नहीं है, इसको छोड़ देना है। उसके बाद आ जाना है, ये जो आपका भाग 1 होगा इसके लिए कौन कौन सा आपका सब्जेक्ट होगा, तो ये आपको मैं दिखा भी देता हूँ कि यहाँ पे आपको क्या सिलेक्ट करना है। तो ये जो भाग 1 का मतलब है, यहाँ पे मैं जो रूल बुक है उसको आपको दिखाता हूँ। एक सेकंड मैं अभी ढूंढ लेता हूँ कहाँ था। ये भाग 1 का मतलब ये है कि जो आपकी ये परीक्षा होगी कुल 30 नंबर की, इसकी बात कर रहा है। सामान्य हिंदी, अंग्रेजी और ये जो है ये घटनाक्रम और ये जो है पेडागोजी, इन सभी के ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आपको सभी पे हाँ क्लिक करना है। आप हिंदी और अंग्रेजी में, सॉरी हिंदी और संस्कृत में या फिर हिंदी या संस्कृत पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम हिंदी पे क्लिक करेंगे और अंग्रेजी आपको सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। और उसके बाद नीचे आना है और आपको यहाँ पे मेन विषय चीज ये है ध्यान से भरने वाली। यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो अगर आप की क्या किए हैं, बीएड किए हैं, बीटीसी किए हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पे आपको हाँ या नहीं पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना होगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे गलती ना हो। तो ये देखिए जो विषय शिक्षक हैं, इसमें कई सारे एक्चुअली पदों पर वैकेंसी निकली, जैसे खेल शिक्षक का, नृत्य शिक्षक का, संगीत शिक्षक का। तो आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं वो ध्यान दीजिएगा। तो अभी हम जो अप्लाई कर रहे हैं विषय शिक्षक के लिए, यानी कि किसी एक विषय का शिक्षक बनने के लिए। तो यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए, संबंधित विषय में स्नातक, यानी कि उस विषय के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और 2 वर्ष का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। तो जो बीटीसी वाले हैं, बीएलएड वाले हैं, वो लोग इसके अंतर्गत आएंगे। और संबंधित विषय में स्नातक के साथ 50% आपका होना चाहिए। और उसके साथ ये शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय डिप्लोमा, यानी कि पहले जो बीएड 1 साल का होता था, तो वो अगर आपका है, पुराना बीएड है, तो आप इसके अंतर्गत आएंगे। ध्यान रखिएगा अगर आप बीटीसी है तो यहाँ पे आपको कोई परसेंटेज का वो नहीं लिखा गया है। लेकिन जो नॉर्मली ग्रेजुएशन किए हैं और उसके बाद बीएड कर लिए हैं, उनके लिए ऑप्शन नंबर ये तीसरा सही होगा। 45% आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए संबंधित विषय में। इसके साथ साथ आपका बीएड 2 साल का होना चाहिए। और इसके अलावा अगर देखें क्या क्या ऑप्शन है, तो कम से कम 50% के साथ हायर सेकेंडरी और उसके साथ 4 साल का जो बीएलएड होता है, यानी ग्रेजुएशन के साथ जो बीएड होता है, अगर आप ये किए हैं तो आप इस पे एलिजिबल माने जाएंगे। और हायर सेकेंडरी के साथ अगर आपने बीएलएड, बीएससी एलएड या फिर
BA BSc एलएड, मतलब ये 4 साल का जो होता है कोर्स, अगर आपने वो किया है तो आप इसमें आ जाएंगे। और अगर आपने संस्कृत से किया है तो आप देख सकते हैं आ जाएंगे, ये सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है। स्नातक उपाधि के साथ 1 वर्ष 1 वर्ष का आपने बीएड कर रखा है विशेष शिक्षा में, यानी कि आप जो खेल का बीएलएड होता है वो कर रखा है, तो आप इसके अंतर्गत आ जाएंगे। सॉरी दोस्तों, बीएलएड यहाँ नहीं है, बीएलएड 2 नंबर पे है। बीएलएड मतलब कि खेल शिक्षक ये नहीं माना जाएगा। बीएलएड यहाँ पे है 50% अंकों के साथ। अगर आप खेल शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको इस पे क्लिक करना होगा। लेकिन और भी इसमें संगीत के लिए है, तो उसका डिप्लोमा या फिर डिग्री मांगा गया है। आप देख सकते हैं नीचे सभी का दिया हुआ है, नृत्य शिक्षक का, संगीत शिक्षक का। लेकिन अगर आप नॉर्मली किसी विषय के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके लिए पहला ही ऑप्शन टिक करना होगा इस पे, चेकबॉक्स पे। इसमें आप बीएड है, बीटीसी है, 1 साल वाला है, 4 साल वाला है, सब कुछ आ जाएगा। यहाँ पे हाँ पे क्लिक कर देंगे और आपको नीचे किसी पे टिक नहीं करना है अगर आप नहीं है तो। इसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड पे आप क्लिक कर देंगे, फिर ऊपर से फॉर्म आ जाएगा और थोड़ा सा आपको नीचे जाना है। नीचे जाएंगे तो देखेंगे ये आपका टिक हो चुका रहेगा। अब आपको यहाँ सिलेक्ट करना है कौन सी भाषा के लिए आप शिक्षक बनना चाहते हैं। तो यहाँ पास देखिए आपके पास ऑप्शन है। अगर ग्रेजुएशन में आपका एक ही सब्जेक्ट मैच कर रहा है तो आप एक सब्जेक्ट बन सकते हैं। एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के लिए अगर अप्लाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो देखिए हिंदी भाषा के साथ अगर मैं जाता हूँ, मतलब जो भी आपका ग्रेजुएशन में रहा है, आप देख सकते हैं कौन कौन सी भाषा, हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, उर्दू है, गणित है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, और शारीरिक शिक्षा है, गायन है, शारीरिक शिक्षा है, खेल के लिए गायन वादन है, नृत्य है। तो यहाँ पे हम हिंदी सिलेक्ट कर लेंगे, ग्रेजुएशन में हिंदी रहा है। और उसके साथ ये सामाजिक विज्ञान भी रहा है, तो हम ये दोनों सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका एक है तो आप एक ही करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपका सब कुछ दिखा रहा होगा कि आपकी एज क्या है और आप किस श्रेणी में आते हैं, ये सभी मैच करा लेना है। आपको एग्जाम सेंटर उसके बाद चूज करना होगा। तो सबसे पहला एग्जाम सेंटर आप कहाँ का रखना चाहेंगे, तो जैसा कि मैं पहला जबलपुर रख देता हूँ। दूसरा एग्जाम सेंटर हम रखना चाहेंगे इंदौर, और तीसरा एग्जाम सेंटर हम रखना चाहेंगे सीधी, और चौथा एग्जाम सेंटर हम रखना चाहेंगे भोपाल। तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग एग्जाम सेंटर को चूज कर लेंगे। फिर ये घोषणा पत्र जो है इस पर टिक करके आगे बढ़ाएं पे क्लिक कर देंगे। आपने देखा स्टेप बाय स्टेप किस तरह से अप्लाई हुआ। अभी आपको यहाँ पे आपके लिए दस्तावेज अपलोड करने हैं। ये ध्यान दीजिएगा, ये केवल उन्हीं को अपलोड करना होगा जो 2 सब्जेक्ट में अप्लाई करेंगे। अगर आप केवल एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको ये अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी हम चलिए अपलोड कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी यहाँ पे आपको अपना चूज कर लेना है मार्कशीट। जो आपके मार्कशीट में होना चाहिए आपका वो सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में आप दोनों में अप्लाई किए हैं, तो मैंने सिलेक्ट कर लिया है। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि ये पिक्सल में क्रॉप कैसे करते हैं तो उसकी एक वीडियो मैंने अलग से बना रखी है, छोटी सी 1-2 मिनट की वीडियो है, आप देख सकते हैं। अगर आपका एक ही ग्रेजुएशन में दोनों सब्जेक्ट रहा है तो आप दोनों जगह पे एक ही मार्कशीट को अपलोड कर देंगे। यहाँ पे अपलोड सिलेक्ट करने के बाद अपलोड पे क्लिक करना होगा। अपलोड पे आप क्लिक करेंगे तो बगल में दिखने लगेगा यहाँ पे व्यू सर्टिफिकेट। तो अभी चलिए अपलोड हो जाने देते हैं। देखिए सक्सेसफुली अपलोड हो गया। साइज का कोई इशू नहीं गया क्योंकि मैंने सही से क्रॉप किया था। यहाँ भी अभी सिलेक्ट है, अब इसको भी हम अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ भी सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। एक्चुअली यहाँ पे 1 मिनट कुछ दिक्कत आ रही है। प्लीज अटैच, मतलब अटैच नहीं है। यहाँ पे जाना है, सिलेक्ट मार्कशीट पे क्लिक करना है और अपलोड पे क्लिक कर देना है। सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। दोनों जगह पे आप देख सकते हैं। आपको क्या करना है, एक बार चूज करना है, अपलोड कर देना है, फिर दूसरा चूज करना है, एक साथ ही दोनों नहीं चूज करना है। अब उसके बाद यहाँ पे सबमिट डिटेल पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट डिटेल पे आप क्लिक कर देंगे तो आपका फॉर्म कंप्लीटली भरा चुका है। अभी आपको क्या करना है, बस पेमेंट करना बाकी है। आप एक बार सारी चीज़ें पूरा फिर से मिला लीजिएगा और मिलाने के बाद जो है आप
फिर इसके पेमेंट को पे जाइएगा और कर दीजिएगा। दोस्तों एक इसमें और दिक्कत जाती है बर्थ सर्टिफिकेट को रिसाइज करने में, उसी तरह ये मार्कशीट जो मैंने दोनों लगाया है इसको भी रिसाइज करने में। एक्चुअली ये पिक्सल क्रॉप है, तो इसका वीडियो आप देख लेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। फिलहाल हमें इसका प्रिंट ले लेते हैं और प्रिंट सेव कर लेते हैं। पेमेंट हम बाद में करेंगे। पेमेंट पे आप जाएंगे तो कोई भी पेमेंट मेथड सेलेक्ट करके आप इजीली पेमेंट कर सकते हैं। तो यही थी, पूरा मैंने दिखा दिया कि आप कैसे भर सकते हैं। वर्क दो फॉर्म के नाम से मैं सेव कर लेता हूँ। इसका पेमेंट मैं बाद में करूंगा दोस्तों, अभी बस दिखाने के लिए मैंने आपको दिखा। पेमेंट कर देंगे तो भुगतान नहीं है की जगह लिखा आएगा भुगतान है और आपका कंप्लीट माना जाएगा। तो अभी के लिए बस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और इससे रिलेटेड कोई भी आपका डाउट रह गया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम जरूर से जरूर रिप्लाई करेंगे। और भी कुछ हेल्प की जरूरत हो तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोग की सारी हेल्प कर पाऊँ। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। सारी अपडेट्स पाने के लिए पीबी की आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।